जब तक झुर्रियों भरी हाथ मेरे सिर पर है तो मेरा शान जिंदा है, मेरा रुतबा जिंदा है। क़यामत भी आएगी तो क्या बिगाड़ेगी, क्योंकि मेरा बाप जिंदा है, मेरा बाप जिंदा है। 2024 के अंतिम महीने में यानी 18 दिसंबर को दो बोट के टकराने से, एक नौसेना और एक सिविल बोट के टकराने से 15 लोगों की मौत हो गई और उसमें हमारा एक वीर उच्च प्रशिक्षित कमांडो भी शहीद हो गया। राष्ट्र सरकार ने हर एक विक्टिम्स को यानी हर एक मरने वाले परिवार को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो भविष्य की बात है। जय वेटरन्स, आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल A3Z एक सर्विसमैन फ्रेंड्स हो। 18 दिसंबर को जो दुर्घटना हुई इसके बारे में आपको, हमको, हम सभी को सोशल मीडिया व्हाट्सएप के द्वारा लाइव देखने को मिल गया होगा। मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं बातें करने वाला हूं इस दुर्घटना के पीछे का जो सीन है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। 12 दिसंबर को नेवल हेडक्वार्टर ने एक लेटर इशू किया है जिसमें यह बताया गया है कि किसी बैंक के द्वारा शहीद होने पर, वीर गति प्राप्त होने पर 46 लाख रुपया, तो किसी बैंक के द्वारा 1 करोड़ यानी 100 लाख रुपया देने का वादा किया गया है। अब हम सैनिक भाई ये सोचने लगते हैं कि कोई बैंक 46 लाख रुपया दे रहा है और कोई बैंक 100 लाख रुपया यानी 1 करोड़ रुपया बीमा दे रहा है हमारा डीएसपी अकाउंट पर, तो मैं एसबीआई में अकाउंट क्यों खोलूं? सबसे बड़ा सवाल। अगुआ शब्द के बारे में आप सब लोग जरूर वाकिफ होंगे। अगर कोई अगुआ आकर ये कहता है कि मैं आपके या आपके बच्चे के शादी मैं मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड से करवाऊंगा तो आप बहुत खुश होंगे, वाह क्या बात है। लेकिन जब आप शादी का प्रपोजल आगे बढ़ाते हैं तो कहते हैं भाई आपके पास मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स के साथ शादी करने के लिए इतने सारे टर्म एंड कंडीशन है, तो आप मायूस हो जाते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे बैंक डिफेंस सेक्टर्स के सैनिकों के बीच जाते हैं और बोलते हैं कि मैं 100 लाख 1 करोड़ का इंश्योरेंस दूंगा, कोई बोलता है 50 लाख का दूंगा, कोई बोलता है 60 लाख का दूंगा, और जब जरूरत पड़ती है अंत में तो इतना सारे इफ और बट्स लगा देते हैं, इतने सारे टर्म एंड कंडीशन लगा देते हैं। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक नो इफ नो बट्स नो हिडन टर्म कंडीशन में विश्वास रखती है। एक गाना आप लोगों ने जरूर सुना होगा, मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। एक बात मेरे दिल को छू गई जब 30 दिसंबर को हमारा डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर नेवी एडमिरल राजेश सिंह सर ने मुझे फोन करके पूछा कि बोट विक्टिम्स, जिस हमारे बोट एक्सीडेंट में हमारे कमांडो का डेथ हुआ, उसका बीमा इंश्योरेंस के बारे में क्या पोजीशन है। मैं सैल्यूट करता हूं एडमिरल साहब को जिन्होंने खुद उस सैनिक और उस परिवार के बीमा इंश्योरेंस के पैसे कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे और कितना जल्दी मिलेंगे वो पर्सनली देख रहे हैं। दोस्तों, यह बात सिर्फ एडमिरल राजेश सिंह तक ही सीमित नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक एयर वाइस मार्शल, एक एडमिरल और 7 मेजर जनरल बतौर गार्जियन के रूप में उच्च पदों पर तैनात हैं, जो यह बताते हैं कि हर एक परिवार को कितना जल्द से जल्दी सहायता मिले और जिस सैनिकों का पेंशन हो या सैलरी हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो तो उनको किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। और वो हर एक यूनिट में जाकर के बताते हैं कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट रखने के ये फायदे हैं, और यूनिट के हेड से हर एक सैनिकों से पर्सनली मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई उनको तकलीफ है। इवन रिटायर्ड सैनिकों के बीच में भी हो जाते हैं और पूछते हैं कि हमारे वेटरन्स को कोई तकलीफ है क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ऐसा पर्सनल टच बाकी दूसरे बैंकों में नहीं है। भारत में ऐसा कोई भी बैंक नहीं है जहां रिटायर्ड सेना के उच्च अधिकारी अपने हर एक कार्यरत सैनिक और रिटायर्ड सैनिक और उसके बाद उनके वीर नारियों का पर्सनली ख्याल रखे। सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है जहां हर एक जगह हमारे उच्च सेनाधिकारी जाते हैं और उनसे पर्सनली मिलते हैं, उनके हाल चाल पूछते हैं और पूछते हैं कि क्या उनको पेंशन अकाउंट में या पेंशन रिलेटेड कोई इश्यू है और उसको वो सोल्व करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा।
जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया है भर्ती के लिए, जहां लगभग 3001 सर्विसमैन के लिए वैकेंसी रिजर्व रखा गया है। आज के डेट में भारतीय स्टेट बैंक में लगभग 50,000 भूतपूर्व सैनिक, जो गार्ड से लेकर के जनरल मैनेजर तक, ब्रांच से लेकर के हेडक्वार्टर तक तैनात हैं। दोस्तों, एक कहावत है ना कि पहला प्यार भूला नहीं जा सकता। एक बार जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आपके अपने यूनिफॉर्म से, यूनिफॉर्म पहनने वाले लोगों से और उसके परिवार से प्यार हो जाता है। और जब भी कोई हमारा एक्स सर्विसमैन ब्रांच में जाता है या कोई वीर नारी जाती है, तो बैंक के दरवाजे पर खड़ा गार्ड से लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर में बैठे एक सर्विसमैन जो हैं, वो एसबीआई स्टाफ के रूप में आपको हेल्प नहीं करते, वो आपको अपना परिवार समझते हैं और परिवार के रूप में सहायता करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, आपको विचार करना है कि आपका संबंध किस बैंक से रखना है और आपका सैलरी अकाउंट किस में रखना है। और अगर नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो नए आने वाले साल में आप अपना नया रिश्ता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बना सकते हैं। जय हिंद।